हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षोस्तुले कौस्तुभम्। नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बली। गोपालस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदावात। पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रात्। कृष्णात्परं किमपि ततोऽहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे। त्रयपत्राय विनाशायं कृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम जय जय श्री राधारमण। जय जय श्री राधिमिरी स्वामिनी। मैं राधे जो के दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कई चरण मेरो काशी प्रयाग। सदा चरण को वास मिलो। गुरु ब्रज रस को मुरली धुन त्यो। मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। कई चरण मेरो काशी प्रयाग। सदा चरण को वास मिलो। गुरु कई चरण को चरण अमृत ले। सकल शरीर यो बीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी
राधा नाम को माला जपी जपी अंत समयमा प्राण छुटोस्। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो। गुरु कोई चरण को चरण अमृतली प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदै रही रहो। कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलोस्। हरि ओम। महाराज स्तोत्रवलीमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नामं स्तोत्रम भनेर श्री अर्जुन वाच नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चाक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करते हैं, उनका वर्णन करे भनेर यहाँ अर्जुनले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब श्री भगवान वाच मत्स्यं कुर्मं वरां च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोविन्दं गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोधजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटि प्रदनस्यम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्राणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या वा पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। ओम नमो भगवते वासुदेव। हे अर्जुन, भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप, यो 28वटा नाम बडो महत्त्वपूर्ण। यी नामले चाहिँ 1000 भगवान विष्णुको 1000 नाम जप गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषभित्र पाप नै रहते। उसले 1 करोड गौदान गरेको भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि नमा प्रतिदिन स्वयं प्राप्त मध्याह्न 3 टाइम स्मरणपूर्वक जप गरे भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देवः सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। एकाचौ इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम मुदा शिवनाथ को शवमाराधे राधेशम। माँ तो मेरी श्री राधा पिता मेरी घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मुदाश को सदा सदा प्रणाम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय श्री उमापति शंकर भगवान को, जय जय श्री राधेश्याम। अहिले श्री ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मा पुराण को आज 78 अध्यायमा अब यहाँ भगवान कृष्ण को बडो दिव्य लीला को प्रसंग चल्दैछन्। आज कुब्जा पर कृपा। अब कुब्जाले कंसलाई चन्दन घोटेर चन्दन लाउने काम गर्दथिन् भने कुब्जा पर आज भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ भने कुलय पीडा हात्ती चानु र मुष्टिका तोषल यी सब दैत्यका
वध कंस का वध तथा वासुदेवद्वारा भगवानको स्तुतिका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ अरू ऋषि मुनिहरूलाई। व्यासजी भन्नुहुन्छ तदंतर श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री को देखा जो अंगराग से भनेको भरा हुआ पात्र ले आ रही थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, हे कमल लोचने, तू ये अंगराग किससे पास ले जाती हो? सच सच बता। उनकी बात सुनकर वो श्रीहरि के प्रति अनुरक्त हो गई और बोली, हे प्रिय, क्या आप नहीं जानते कंस मुझे अंगराग लगाने का कार्य सौंपा रखा है। मैंने अनेक वक्र के नाम से विख्यात हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मेरे सिवा दूसरा किसी का घिसा हुआ चंदन कंस पसंद नहीं आते भनेर यहाँ भन्नु। अब श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे सुमुखी, हे सुंदर सुगंध युक्त अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर में योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये सुनकर कुब्जा ने आदरपूर्वक कहा, लीजिए। फिर उन दोनों के उन शरीर में अनुरूप चंदन आदि अनुलेप प्रदान किया। कुब्जा को उन्हें कोपल आदि अंगों से पत्र भंगी रचना पूर्वक अंगराग लगाया और वो दोनों पुरुष रत्न इंद्रधनुष के साथ शोभा पाने वाले श्वेत श्याम मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन विधि कुब्जा तत्व दूर करने की क्रिया और जानने वाले श्री कृष्ण उसके दो ठोड़ी बने को ढाड़ ठोड़ी में है 2 हाथ 2 उंगलियां और दुई और उसे उच्च का कर ऊपर की और खींचा। साथ उसके पैर अपने दोनों पैरों से दबा लिए। इसी प्रकार केशव ने उसी शरीर सीधा कर दिया। उसे युवतियों में श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गए और प्रेम से शिथिल वाणी से बोली, हे प्यारे, मैं आप मेरा घरों में पधारे। अच्छा, तुम्हारे ये घर जाऊंगी। ये कहकर श्री कृष्ण कुब्जा के विदा दिया और वो बलराम जी के मुँह की और देखकर और जोर से हंसने लगे। तदंतर पत्रभंगी रचना पूर्वक अंगराग लगाया और पीताम्बर तथा नीलांबर धारण किए। विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वो दोनों भाई धनुषालय में गए। जहाँ धनुष राखेको थियो वहाँ उन्होंने राक्षसों से धनुष के विषय में पूछा और वो बतलाने पर उन्हें उठाकर चढ़ाया और बलपूर्वक चढ़ता ही वो धनुष टूट गया। उसे बड़े जोर के शब्द हुआ जिससे सारी मथुरापुरी ही गूंज उठी। धनुष टूटने पर राक्षसों को उन पर आक्रमण किया। तब उन्होंने रक्षक सेना का संहार करके धनुषशाला में बाहर निकले और कंस को अकुर कर लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसने चाणूर और मुष्टिक से कहा, दोनों गोपपुत्र यहाँ आ गए हैं। उन्हें मेरे सामने मल्ल युद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वो दोनों मेरे प्राण लेने वाला है। यदि युद्ध में उन्हें मारकर तुमने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो इच्छा होगी वही सब पूरा करूँगी भनेर यहाँ कंसले ती चाणूर र मुष्टिकलाई बताउँछन्। ये दोनों मेरे शत्रु है, अतः न्याय से अथवा अन्याय से है उनका अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर इसी राज्य पर मेरा ही तुम्हारा सम्मान अधिकार होगा। इसी प्रकार दोनों मल्ल को आदेश दिए। कंस ने हाथी बाण को बुलाया और उच्च स्वर से कहा, हे महावत, तू कुलय पीड़ा हाथी को मतवाला करके व्रंगा भूमि में द्वारा खड़ा रखना। जब दोनों गोपपुत्र मल्ल युद्ध के लिए आए तो उन्हें द्वारा ही मरवा डालना। अब महावत को ये आज्ञा दे कंस ने देखा कि रणभूमि में सब और से यथा योग्य मल्ल मंच लगा गई थी। तब वो सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने लगे ही उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। सबसे सवेरा होने पर सब मंचों पर नागरिक गण आ विराजे। जो मंच केवल राजाओं के लिए
बिछे थे। वहाँ भिन्न भिन्न स्थानों का राजा और सेवकों सहित आ बैठे। जो लोग मल्ल को जोड़ का चुनाव करने वाले थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन्होंने कंस के रणभूमि के बीच में अपने पास ही बैठाया। वही स्वयं बहुत उच्च मंच पर विराजमान था। रानी निवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे थे और नगर की स्त्री के लिए अलग नंदा आदि गोप दूसरे मंचों पर बैठे थे। अकुर और वसुदेव मंचों के किनारे खड़े थे। बेचारी ही देवकी नगरी की स्त्रियां खड़ी थी और वो सोचती थी कि अनंत काल में भी तो एक बार पुत्र का मुंह देख लूं। इसी समय रणभूमि तुरही आदि ही बाजे बज उठे। अब चारुण उछलने और मुष्टि का ताल ठोकने लगा। लोगों को हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रणभूमि के द्वारा आए और महावत से प्रेरित कुलाय पीड़ा का नाम हाथी को मारकर भीतर घुस गए। उसी समय उन्होंने अंगों से हाथी का मद और रक्त लगे हुए थे उसे बड़े बड़े दांतों को ही उन्हें अपने आयुध बना लिया था। वो दोनों भाई गर्भपूर्ण लीलामयी चितवन से निहारते हुए उस महान रंग उत्सव में इसी प्रकार प्रविष्ट हुए मानो मृग को झुंड दो सिंह आ गए। उन्होंने आते ही रंगभूमि में चारों ओर महान कोलाहल हुआ। सब लोग विस्मय के साथ कहने लगे यही कृष्ण है, यही बलभद्र है, यही कृष्ण ही है जिन्होंने भयंकर राक्षसी पुतना वध किया, सड़कें उलट दी और दोनों अर्जुन वृक्ष को उखड़ डाला, जिन्होंने बालक होते ही भी कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया, 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथों पर रखा और अरिष्ट धेनुका तथा केसी आदि दुराचारी को खेला खेला में ही मार डाला, वही श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। और ये जो दूसरे महाबाहु युवती के मन हो और नयनों के आनंद देते हुए लीला पूर्वक आगे आगे चल रहे वो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी है। अब पौराणिक रहस्य को जानने वाला विद्वान पुरुष इन्होंने गोपाल के विषय में ये कहते हैं कि ये सुख सागर में डूबी हुई यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही उस शब्द का जन्म देने वाला सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश है, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए भनेर यहाँ व्यास जी बताउनुहुन्छ। इस प्रकार जब नगरों के लोग बलराम और श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, उसी समय देवकी के हृदय में स्नेह का कारण उन्हें स्तन से दूध बहने लगा। वसुदेव जी तो मानो समीप आई हुई वृद्ध अवस्था को छोड़कर युवा हो गए। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर ही लगी हुई थी, मानो वही उनके लिए महान उत्सव हो। रानी निवास की स्त्रियां एक टका नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहारती थी। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थी भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ स्त्रियां आपस में कहने लगे, हे सखियों, श्री कृष्ण का मुख तो देखो, कैसे कमल जैसे सुंदर आंखें हैं। कुलय पीड़ा हाथी से युद्ध करके कारण जो परिश्रम हुआ उसे इनके मुख पर पसीने के बूंद निकल आए। इन स्वादे बिंदुओं से सुशोभित इनका प्रसन्न मुख ऐसे जान पड़ता है मानो खिले हुए कमल पर अशोक का कण शोभा पा रहे हो। इन्हें इसी मनोहर मुख की झांकी करके आज अपना जन्म सफल कर लो। आहा, हे भामिनी, इसी बालक के पक्ष स्थल पर जो दृष्टिपात कर श्रीवत्स चिन्ह है, इसकी कैसी शोभा हो रही थी। ये संपूर्ण जगत का आश्रय और इनकी दोनों भुजाएं शत्रुओं का दमन दलन करने में समर्थ है। अरे सखी, उधर देखो, मुष्टिका और चारण उछलते कूदते हैं। देखो बलभद्र जी के मुख पर मंद हास्य की कैसी छटा छा रही है। हाय सखी, दो तो सही है,
श्री कृष्ण चारुण के साथ युद्ध करने जा रहे। क्या इसी सभा में न्यायुक्त बर्ताव करने वाला बड़े बूढ़े नहीं है? कहाँ तो अभी युवा अवस्था प्रवेश करने वाला श्रीहरि का सुकुमार शरीर, और कहाँ ब्रज के समान कठोर एवं विशाल शरीर वाला ये मान असुर। ये दोनों भाई रणभूमि में अभी तरुण दिखाई देते हैं। इसके सभी अंग कोमल है। चारुण आदि दैत्य मल्ल बड़े ही भयंकर है। युद्ध के लिए जोड़ का चुनाव करने वाला लोगों को ये बहुत बड़ा अन्याय है कि मध्यस्थ होकर भी बालक और बलवान के युद्ध उपेक्षा करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब नागरिक स्त्री का ये इसी प्रकार वार्तालाप कर रही थी, उसी समय भगवान श्रीहरि अपने पदाघात से पृथ्वी को कांपते हुए सब लोगों को हृदय में हर्षित की दृष्टि करने लगे। बलभद्र जी भी ताल ठोकर मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे थे। उसी समय ये पृथ्वी पग पग पर उन्हें पादघातों से विदीर्ण हुई यही बड़े आश्चर्य की बात थी। तदंतर अति पराक्रमी श्री कृष्ण चारुण के साथ कुश्ती लड़ने लगे तथा मल्ल युद्ध की विद्याओं में कुशल मुष्टिका को दैत्य बलदेव जी ने साथ भिड़ गए। अब श्री कृष्ण चारुण के साथ परस्पर भिड़ कर नीचे गिरकर उछल कर घुसे और ब्रज के समान कोहनी से मारकर पैरों से ठोक कर देकर तथा दूसरे के शरीर को रगड़ कर लड़ाने लगे। इसी तरह उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसी युद्ध में यदि भी किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न होता था तो भी वो अत्यंत घोर एवं भयंकर था। अपने बल और प्राण शक्तियों के साथ था। जो चारुण श्रीहरि के साथ युद्ध करता त्यों उसकी प्राण शक्ति घटती जाती थी। जगन्मय श्री कृष्ण भी उसके साथ लीलापूर्वक युद्ध करने लगे। वही परिश्रम से थक गए था। अतः क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण ने हाथ पर हाथ मारा आ रहा था और कंस ने देखा कि श्री कृष्ण का बल बढ़ गया है और चारुण थकता जा रहा है। कुपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। इसी समय आकाशों में देवता अनेकों प्रकार का बाजे बजे उठे। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करने लगे। बोले, हे केशव, चारुण दानव को मार डालिए। गोविंदा आपकी जय हो श्री कृष्ण। देर तक चारुण के साथ खिलवाड़ करते रहे। फिर उसी मार डालने के लिए सचेष्टा हुए और दैत्यों को उठाकर आकाशों में घुमाने लगे। घुमाते समय उसी प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चारुण के 100 टुकड़े हो गए और उसे रक्तों की धारा से अखंडों में गिर गए, कीचड़ हो गई। अब महाबली बलदेव भी उनके देर तक मुष्टिका को साथ लड़ते रहे। अंत में उन्होंने भी उसी दैत्य को मस्तक पर मुक्का का प्रहार किया। वो छाती में घुटनों से आपका आघात करके उस सतह पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर अपने शरीर से रगड़ कर उनका कचूमर निकाला दिया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने पुनः महाबली मल्लराज तोसल को बायां घूमने घुस की चोट से मार गिराया और चारण मुष्टिक और तोसल मारे जाने पर शेष पलवान भाग खड़े हुए। उसी समय श्री कृष्ण और बलभद्र रणभूमि में समय यहाँ का ग्वाल बालों के साथ लेकर हर्ष में भरे उछलने कूदने लगे। इसी देखे कंस को और आंख क्रोध से लाल हो गए। उसी अपने सेवक को आज्ञा दी, इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशालों में बाहर निकाल दो। पापी नंद को भी पकड़ कर तुरंत ही बड़े बेड़ियों में जकड़ दो। वासुदेव उन्हें वृद्धावस्था का विचार न रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो। ये जो ग्वाला बाल श्री कृष्ण के साथ उछल रहे उन्हें सबको गौ छीन लो और उसके घर में जो कुछ भी है वो धन सम्पत्ति हो उसे लुट लो भनेर यहाँ कंसले यसरी अरूलाई अर्डर दिन्छ।
अब यहाँ वसुदेव भन्नुहुन्छ, वसुदेवजी भनेको भगवानका पिता जो हुनुहुन्छ। हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुए प्रभु, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ केशव, अब हम दोनों पर कृपा करके ही हमें दोनों का उद्धार किया है। हमारी आराधना से भगवान को जो दुराचारी दैत्यों का वध करने के लिए हमारा घर में अवतार लिया है, इसे हमारा कुल पवित्र हो गया। सर्वात्मन आप ही संपूर्ण भूतों को अंत ही आप में ही सबका लय होते हैं। आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान है। आप ही भूत और भविष्य प्रवृत्ति है और सर्ववेदमय अच्युता अचिंत्य परमेश्वर। यज्ञों में आपका ही यजन किया जाता है। परमेश्वर आपका ही यज्ञ और आप ही यज्ञ करता धारता और आपके ही प्रति परमात्मा को हटाकर जो मेरे और देवकी के मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है, तो ये हमारे लिए अत्यंत विडम्बना है। का तो आप संपूर्ण भूतों के कर्ता आदि अनादि और अनंत परमेश्वर, और कहाँ हमारी इसी मानवीय जीवा का आपको पुत्र कहाकार पुकारना, जैसे भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित हुए किसी मनुष्य को कैसे उत्पन्न हो सकता है, किसी नारी के गर्भ में कैसे शयन कर सकते हैं। हे जगन्नाथ, जिसे भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुहुन्छ। ये संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, वो आप माया के सिवा किसी युवती के मेरे पुत्र हो सकते हैं। परमेश्वर, आप प्रसन्न हो इसी विश्व का रचना करें। आप मेरे पुत्र नहीं है। इस ब्रह्मा के लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। हे परमात्मा, आप ही हमारा भवन में है। हाँ, मोह क्यों उत्पन्न करते हैं? मोह मेरी दृष्टि माया से मोहित हो रही थी। और आप मेरे पुत्र यही समझकर मैं कंस के अत्यंत भय किया था और शत्रु के भय से व्याकुल होकर आपको गोकुल में गया था। गोविंद, ये यहाँ रहकर आपने मेरे सौभाग्य इतने बड़े हुए कि इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार और इंद्र द्वारा भी जो कार्य सिद्धि नहीं कर होते वो शक्ति है, वो सभी आप द्वारा ही सिद्धि हो जाते हैं। वो सिद्धि होती है, देखा गए है। ईर्षा, आप साक्षात विष्णु और जगत का कल्याण करने के लिए इसी भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। हमारा सारा मोह और सब दूर हो गया भनेर यहाँ बताउनु हुन्छ। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 70 अध्याय में कुब्जा पर कृपा और कुलाई पीड़ा, चाणु र मुष्टिका तोसल र कंसको वध का वर्णन। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।